हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी के आधार पर, उनके सहारे, उनकी वाणी के सहारे मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं और उसके सहारे परम विश्राम की अभिव्यक्ति हमारे जीवन में कैसे हो, उस पर विचार और प्रयास कर रहे हैं। इसी में ही आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इस विचार पर विशेषता से चिंतन किया था कि वास्तव में हमें प्राप्त क्या है, और इस पर विचार करने पर ही जब हमें ये पता चलता है कि जो हमें प्राप्त सा प्रतीत हो रहा है वो प्राप्त नहीं है, रादर वो हमसे बस एक्सपीरियंस देके, क्षणिक अनुभव देके जा रहा है, वो हमारी पकड़ में नहीं है। तो ये जानने मात्र से ही हमारी सत की ओर मुंह होता है, सत की तरफ हमारे रुझान, रुचि होने लगती है, या असत से, संसार से, नित्य निरंतर बदलने वाली चीज़ों से विमुक्ता होने लगती है। एटलीस्ट शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्पष्ट बोध होता जाता है संसार की, सभी अनुभवों की अनित्यता की, तो उनमें आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अविनाशी से देश काल की दूरी संभव नहीं। मतलब जो अविनाशी है उससे न तो हम कहीं जगह जाएंगे, कोई स्पेशल जगह, तब हमें उसका संग मिलेगा, न कोई विशेष काल में था अभी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज़ किसी काल में थी अभी नहीं है तो हमको मिलके भी क्या होगा, वो खुद ही अनित्य है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि अविनाशी से देश काल की दूरी संभव नहीं है, और जिससे देश काल की दूरी संभव नहीं है उसकी अभेदता, उसकी प्राप्ति, उससे एकाकारता श्रम साध्य नहीं है। तो वो कैसा है कि हमारी वृत्ति को जब कुछ पकड़ना होता है तो वो बाहर की ओर भागती है। तो पकड़ने वाली चीज पकड़ने वाले से स्थूल ही होती है। ये सिद्धांत की बात है कि वृत्ति से जो सूक्ष्म वो वृत्ति के पकड़ में नहीं आएगा, वृत्ति से जो स्थूल है उसी को ही ग्रहण कर सकती है। तो इसलिए जो हम मेहनत करते हैं जितनी, वो अपने से जो अलग है या जो मन से जो स्थूल चीजें हैं उनको ही वो भोग सकता है। मन से यदि सूक्ष्म है, मन के सोर्स में है, तो उसके लिए मन को विश्रांत होना पड़ेगा, मन को श्रम रहित होना पड़ेगा, एफर्टलेस होना पड़ेगा। तो एफर्टलेस होने से जो वृत्ति है जो बाहर की ओर भागती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो उसके लिए कहा कि उसकी अभेदता श्रम साध्य नहीं है, कि मेहनत करके उसे नहीं पाया जा सकता है, उसे रिलैक्स होके समझा जा सकता है। अभेदता तो है ही है, अभेदता का बोध श्रम रहित होके किया जा सकता है। अब इसके आगे और बोलते हैं कि समस्त श्रम काम से उत्पन्न होते हैं। काम यानी इच्छा, क्रेविंग, कामना। जितने भी एफर्ट हैं, जितने भी श्रम हैं, उनके मूल में कामना है। काम की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है। मतलब अविवेक का क्या मतलब है कि जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा डिसर्निंग पावर है, जो सेंस है भीतर का, उसकी हम अवहेलना करते हैं, तब हम किसी कामना में फंसते हैं। उसमें न जाके अभी इतना समझें कि श्रम का अंत करने के लिए क्या करना है। हमारे जो एक दिमाग पे जो चढ़ा है, कोई एक भूत चढ़ जाता है, कोई वायरस घुस जाता है, तो फिर क्या किया जाए। तो कभी कभी तो कह रहे हैं श्रम का अंत करने के लिए प्रत्येक साधक को निज विवेक के प्रकाश में काम का अंत करना होगा।
कि कामना का अंत तो करना है। तो कामना का अंत कैसे होता है? 2 तरह से। एक तो कामना का जितना हम छोड़ सकते हैं जो बिन ज़रूरी है, जहाँ थोड़ा आवश्यकता मिली-जुली लग रही है, या जो जिसमें धर्म का विरोध नहीं है, मतलब जिसमें किसी की हानि नहीं हो रही है और वो हम करने में भी समर्थ हैं, और तो वो हमें एक आवश्यक जैसा लग रहा है। तो आवश्यक जो कार्य है और जो वर्तमान का कार्य है उसे वर्तमान में कर भी सकते हैं, उसे काम का अंत करने की दृष्टि से करना आवश्यक है कि उसको कर डालें, लेकिन उसके फल में लेश मात्र भी आस्था न रहे और न ही करने का राग भी पोषित हो। तो यहाँ पे थोड़ा 2-3 चीज़ें बड़ी टेक्निकल आ गई हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं मतलब कार्य करते हैं, तो उस कार्य में हम यदि आउटकम क्या होगा उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, तो भी एक टेंशन, क्रेविंग निर्माण हो जाता है कि कैसे हम उसको कंट्रोल करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सब में हमारा चिंतन चलने लगता है। और जैसे ही चिंतन ज़्यादा चलने लगता है, ओवरथिंकिंग होने लगती है, तो हमारे संस्कार कई प्रकार के बनने लगते हैं। तो उसमें हम श्रम रहित नहीं हो पाएँगे, एफर्टलेस नहीं हो पाएँगे। तो काम करें, काम करने की मनाही नहीं है। बाहर की जितनी भी चीज़ें संसार की हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आवश्यकता हो, चाहे थोड़ा बहुत हमारा नखरा हो, उन सब में कार्य ही अपेक्षित है। तो कार्य करें, लेकिन उसके फल में आस्था ना रखें कि फल मिलेगा उसके बाद ही हमारा कुछ कल्याण होगा, या ऐसा हो ही जाए। तो दोनों चीज़ें ना हो कि एक तो ये कि फल कैसा हो कैसा ना हो उसको पूरा अंदर ही अंदर मन से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हो, उसे कहते हैं फल की आसक्ति। और ये भी आस्था ना हो कि जैसे ये प्राप्त हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, ये भी नहीं। हज़ारों बार हमारी इच्छाएँ पूर्ति हो गई, उसके बाद फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं फल में आस्था, कि आस्था नहीं कि जैसे कि यही सब कुछ है, नहीं, इससे क्या, इससे और 10 गुना और अच्छी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ तो भी ज़िंदगी वही की वही रहने वाली है, कुछ ख़ास अंतर नहीं होने वाला है। इससे होता है कि हमारा ध्यान वर्तमान के क्षणों पे आता है, अपने ऊपर आता है। तो फिर ये कार्य करने का फ़ायदा क्या? एक तो ये कि कार्य करने से व्यवहार में कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और व्यवहार में कार्य अपेक्षित है। तो संसार का व्यवहार, बाहर का व्यवहार ज्यों का त्यों चलता रहता है। दूसरा ये, हमें कुछ करने की भी ज़रूरत है, करने का आवेग है। और एक और बात कि न करने की भी आसक्ति हो जाती है, और करने से कर्तव्य पालन होता है कि जो दूसरों के अधिकार हैं हम पर, वो सुरक्षित होते हैं। कोई हमसे अपेक्षा कर रहा है कि मान लो हम पानी भर दें, हमें कहीं से पानी लेके आना है, कुछ इंतज़ाम करना है, तो वो सब हम कार्य कर देते हैं, तो वो व्यक्ति के संकल्प हमें नहीं परेशान करते हैं। तो उस तरह से फ्री हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ आदत है, कुछ रूटीन है, वो कुछ करना है, तो मान लो अभी कुछ काम करना है, ज़रूरी है, सब्जी काटनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो काम करने के बाद यदि हम शांत होते हैं, तो हमें शांत होने में मदद मिल जाएगी। तो साइकोलॉजिकली देखो तो उन संकल्पों से जो हमें करना है, उनसे हम टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाते हैं, ये बात है। और करने का राग भी पोषित ना हो कि करने में हम ऐसा नहीं कि करने की ही बहुत आदत पड़ जाए, करने का सुख लेने लगे। ये 3-4 चीज़ें, करने में फल में आस्था नहीं हो, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश ना हो, और करने का राग भी पोषित ना हो, और न करने में भी आसक्ति ना हो कि मान लो कुछ काम हमारे सर पे है और हम उसे टाल रहे हों, आलस के कारण, अकर्मण्यता के कारण, तो उसे निपटा देंगे तो और उसके विचारों से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हमें सर पे जो काम है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है और उसे हम नहीं कर रहे, उसी को आवश्यक कार्य कहा, और वो उसके फिर विचार आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती रहती है। तो यहाँ भीतरी जो जाल है, भीतरी जो एफर्ट हम मन ही मन लेते रहते हैं, उससे मुक्त होने की बात कही जा रही है, ना कि बाहर के कामों से हम रहित हो जाएं। बाहर के कामों से तो कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, साथ ही साथ बाहर के कामों में जहाँ हमारे जो विकारों से ड्रिवन होके मोटिव हैं, या एम्बिशन से बहुत ज़्यादा शार्प मोटिव हैं, वो सब में राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन सब के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है। जितना हमें रोजी-रोटी या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उतनी मेहनत, उतने स्ट्रेस, उतने
थकान की ज़रूरत नहीं है उतनी स्ट्रगल की, जितना हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इच्छाओं की पूर्ति या अपूर्ति के रहस्य को जानें, तो उसको कहा कि निज विवेक के प्रकाश में काम का अंत करना अनिवार्य है। तो ये सब तैयारी किस चीज़ के लिए की जा रही है? इस चीज़ के लिए की जा रही है कि जो अप्रयत्न अवस्था है, एफर्टलेस स्टेट है, उसकी तरफ हमारे मन की भूमिका बने। तो उसके लिए मेन चीज़ कि आवश्यक कार्य हम निपटा लें और जो कार्य करें उसको किस रीति से करें, किस भावना से करें, वो वाले में बात हुई। ठीक है? तभी कार्य के अंत में साधक को मंगलमय विधान से अल्पकाल विश्राम मिलेगा। तो ये है कि यहीं पे थोड़ा-सा ये चिंतन को रोकते हैं और थोड़ी देर 2-4 मिनट हम शांत होंगे और देखेंगे कि जो हमने किया है उसको थोड़ा-सा अप्लाई करके देखेंगे। तो बस शांति से जहाँ जिस भी अवस्था में है, यदि अनुकूल है तो शांत होके लेटे-लेटे सुन रहे हैं तो लेटे रहें, बैठे हैं तो बैठ जाएं शांति से, थोड़ा-सा कमर सीधी और बस 2-4 मिनट शांत। कि अभी थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट हमें कुछ भी करना नहीं है और अपने भीतर कुछ भी करने का संकल्प न रखें थोड़ी देर के लिए। कुछ भी न करने का भी अभी नहीं सोचें कि कोई विचार आए या कुछ बैठने में कुछ तकलीफ हो रही हो तो पहले एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लें और शांत रहें। शांत रहने की, होने की कोशिश नहीं करनी, बस 2-4 मिनट की बात है, तब तक बस खाली छोड़ देना है अपने को। जस्ट रिलैक्स। कोई भय वाली बात आ जाए या कोई काम याद आ जाए तो उसको टाल दें, अभी उसकी उपेक्षा कर दें। बस एक एफर्टलेस, रिलैक्स्ड स्पेस में रहें थोड़ी देर। कोई भी विचार, कोई भी भीतर में शरीर में होने वाले अनुभव या मन में होने वाली रिएक्शन या भावना में अभी न पड़े। कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात से भी न झुंझलाएं। और झुंझलाहट हो तो झुंझलाहट को भी जान लें तटस्थ भाव से, ऑब्जेक्टिवली। इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये विचार में नहीं पड़ना है। कोई अभी बनियागिरी नहीं। ये 2-5 मिनट सिर्फ अपने लिए, बिना किसी हिसाब के, बिना किसी फायदे की आशा के, जस्ट रिलैक्स। कुछ नहीं चाहिए अभी, कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं। जब कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसा मन बना सकते हैं कि थोड़ी देर, थोड़े क्षण ऐसे हों जहाँ पूरी निष्कामता हो।
एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे तो। कोई काम याद आ जाए, कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ जाए तो चिंतन में नहीं लगना है, पार्क कर देना है, जस्ट रिलैक्स। ऐसे 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कभी कभार बहुत थके हों या काम कोई ख़त्म हुआ हो, हर कार्य के अंत में मंगलमय विधान से अल्पकाल का विश्राम स्वतः मिलता है। तो उस अल्पकाल का विश्राम डिस्टर्ब कैसे हो जाता है? अगले काम का चिंतन हम करने लगते हैं। तो थोड़ी देर जो नेचर की गिफ्ट मिली, उसी में ही हम थोड़ा सा और बढ़ा दें कि हर चीज़ की टाइमिंग होती है ना, तो उस टाइम हमें विश्राम पूर्ण होने में मदद मिलती है नेचर से। ऐसे ही सो के उठते हैं या सोने से पहले 2-4 मिनट, उठने के बाद 2-4 मिनट विश्राम पूर्ण होने में मदद मिलती है, तब शांत होने का, शांत रहने का अभ्यास कर लें। तो धीरे धीरे करते करते ये चीज़ गले उतरने लगती है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।